बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप लोगों को जो 10th के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस जो गेस्ट पेपर होते हैं वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो मैंने 30 शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हैं, मतलब कि 3 पोर्शंस बनाए हैं और लास्ट वाला जो पोर्शन है आप लोगों के पास वो क्या लॉन्ग क्वेश्चन। फर्स्ट वन में अगर आप लोग देखें तो आप लोगों के पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या डिफाइन रीस्टोरिंग फोर्स। क्या रीस्टोरिंग फोर्स आप लोगों के पास क्या होती है, बेसिकली ये फर्स्ट चैप्टर में से है। उसके बाद आप लोगों के पास क्या डिफाइन हुक्स लॉ, ये भी आप लोगों के पास फर्स्ट चैप्टर में से है। उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फोर्थ वाला क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या डिफाइन वेव्स। फिफ्थ वाला क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या डिफाइन क्रस्ट एंड ट्रफ। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या डिफाइन वेवलेंथ। 7 वाला क्वेश्चन है आप लोगों के पास राइट एनी 2 यूजेस ऑफ कैपेसिटर। 8 वाला क्वेश्चन आप लोगों के पास डिफाइन जॉल्स लॉ। 9 वाला क्वेश्चन आप लोगों के पास राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ ईमेल। 10 वाला क्वेश्चन आप लोगों के पास डिफाइन 1 एम्पेयर। पहले वाले पोर्शन में से ये जो 10 क्वेश्चन आप लोगों के पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर सेकंड वाले पोर्शन में हम लोग देखें तो सेकंड वाले पोर्शन में जो 11 क्वेश्चन है वो आप लोगों के पास क्या डिफाइन फैराड। 12 वाला क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या डिफाइन ओम। 13 वाला क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या कंस्ट्रक्ट द ट्रू टेबल ऑफ ओर ऑपरेटर। 14 वाला क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या ड्रा सर्किट डायग्राम ऑफ नैंड गेट। नैंड गेट की आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सर्किट डायग्राम ड्रा करनी है। उसके बाद जो 15 वाला क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या डिफाइन करंट विद इट्स फॉर्मूला। फॉर्मूला लाजमी साल लिखना, 2 नंबर आप लोगों को तब मिलने हैं। अगर 16 वाला क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या राइट डिफरेंस बिटवीन ओमिक एंड नॉन ओमिक मटेरियल। उसके बाद आप लोगों के पास जो 17 वाला क्वेश्चन है वो आप लोगों के पास क्या डिफाइन म्यूचुअल इंडक्शन। आगे 18 वाला क्वेश्चन आप लोगों के पास स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है। 19 क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या डिफाइन पिच। 20 वाला क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या डिफाइन साउंड वेव्स। ये आप लोगों के पास सेकंड पोर्शन कंप्लीट होगा किसका, शॉर्ट क्वेश्चंस का। तो आप लोगों के पास टोटल शॉर्ट क्वेश्चन कितने हो गए 20। अगर आप लोग थर्ड वाला पोर्शन देखें तो उसमें 21 क्वेश्चन है डिफाइन क्वालिटी ऑफ साउंड। 22 क्वेश्चन आप लोगों के पास नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के नेचुरल रेडियो एक्टिविटी आप लोगों के पास क्या आती है। 23 वाला क्वेश्चन आप लोगों के पास डिफरेंस बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर और लेंस दोनों कि कन्वेक्स मिरर कौन सा होता है, कनकेव मिरर कौन सा होता है और कनकेव और कन्वेक्स लेंस कौन सा होता है। 24 वाला क्वेश्चन आप लोगों के पास डिफाइन क्रिटिकल एंगल। 25 वाला क्वेश्चन आप लोगों के पास व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और 26 वाला क्वेश्चन आप लोगों के पास सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस एंड मिरर कि मिरर का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर और लेंस का दोनों का सेंटर ऑफ कर्वेचर आप लोगों ने करना है, स्टडी करना है। 27 जो आप लोगों के पास क्वेश्चन है वो कहता है शो द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ कि इन तीनों में आप लोगों ने रिलेशन निकालना है। उसके बाद 28 वाला क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या है डिफाइन राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल आप लोगों के पास 2 है, एक वायर वाला राइट हैंड रूल है, एक मैग्नेट वाला राइट हैंड रूल है, सोलिनॉइड वाला। तो आप लोगों ने दोनों ही करने हैं। अगर 29 क्वेश्चन आप लोगों के पास डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस के पोटेंशियल डिफरेंस आप लोगों के पास क्या होता है। उसके बाद 30 वाला क्वेश्चन आप लोगों के पास डिफाइन पावर एंड इट्स फॉर्मूला। अब ये जो तीनों पोर्शन आप लोगों के पास क्या है शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। बेसिकली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, बाकी भी आप लोगों ने देखने हैं लेकिन आप लोगों ने ज्यादा अच्छे से ये वाले तैयार कर लेने हैं। उसके बाद आप लोगों के पास लॉन्ग क्वेश्चंस का पोर्शन आ जाता है जिसमें थ्योरी के क्वेश्चंस आप लोगों के पास। आप लोगों को पता है कि आप लोगों के पास थ्योरी का क्वेश्चन होता है कि आप लोगों के पास क्या होता है न्यूमेरिकल का। अगर थ्योरी वाले क्वेश्चन देखें तो वो हमारे पास कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन SHM, प्रूव दैट मोशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम के मास स्प्रिंग सिस्टम पर आप लोगों ने प्रूव करना है कि SHM क्या होता है। उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या है डिफाइन लाउडनेस ऑफ साउंड ऑन विच फैक्टर इट्स डिपेंड। लाउडनेस बतानी है, उसके 3 फैक्टर्स बताने हैं कि लाउडनेस किन चीजों पे डिपेंड करती है। उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ साउंड ड्राइव इट्स फॉर्मूला। इंटेंसिटी ऑफ साउंड देखना है और उसके बाद नीचे आप लोगों के पास इसका फॉर्मूला भी उन्होंने ड्राइव किया हुआ है।
उसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है कहता है डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सबसे पहले आप लोगों ने बताना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, उसके बाद आप लोगों ने उसे एक्सप्लेन करना है डायग्राम के जरिए। 5 वाला क्वेश्चन आप लोगों के पास डिफाइन कूलम्स लॉ, कि कूलम्स लॉ आप लोगों के पास क्या होता है, डिटेल से एक्सप्लेन करना आप लोगों ने, इसे सिर्फ डेफिनेशन नहीं लिखनी। उसके बाद 6 वाला क्वेश्चन आप लोगों के पास वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर, के आप लोगों का जो ट्रांसफार्मर है वो वर्क किस तरह करता है। उसके बाद आप लोगों के पास 7वां वाला क्वेश्चन है डिफाइन ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ करना है और ओहम्स लॉ सिर्फ डेफिनेशन नहीं करनी है, आप लोगों ने पूरा ओहम लॉ याद करना है। और साथ में आप लोगों के पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओहम लॉ आप लोगों के पास लिखा होगा, जिसमें आप लोगों के पास आती है ओहमिक एंड नॉन ओहमिक मटेरियल या सब्सटेंसेस आप लोगों के पास आते हैं। नंबर 8 वाला जो क्वेश्चन आप लोगों के पास, वो आप लोगों के पास क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड जूल्स लॉ। बेसिकली जूल्स लॉ और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप लोगों के पास दोनों एक ही चीज है और इसकी डेरिवेशन लाजमी आप लोगों ने करनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आप लोगों के पास, आप लोगों को पता है रजिस्टर में भी 2 कॉम्बिनेशन होते हैं और कैपेसिटर में भी 2 कॉम्बिनेशन होते हैं। तो रजिस्टर में भी आप लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन देखना है और कैपेसिटर में भी सीरीज कॉम्बिनेशन देखना है, और आप लोगों ने रेजिस्टेंस में भी पैरेलल कॉम्बिनेशन देखना है और कैपेसिटर में भी क्या देखना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन आप लोगों ने देखना है। इसके बाद आप लोगों के पास रह जाते हैं आप लोगों के न्यूमेरिकल। तो चैप्टर नंबर आप लोगों के पास जो 10 है, चैप्टर 10 के जो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है वो आप लोगों के पास क्या 1 और 4। चैप्टर 11 में जो आप लोगों के पास मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है वो क्या 2 और 3। चैप्टर 12 में जो आप लोगों के पास मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है वो आप लोगों के पास क्या 4 और 10। चैप्टर 13 में आप लोगों के पास जो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है वो आप लोगों के पास क्या 2, 8 और 9। चैप्टर 14 में जो आप लोगों के पास मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है वो आप लोगों के पास क्या 1, 3, 7। इसी तरह चैप्टर 15 में जो आप लोगों के पास मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है वो आप लोगों के पास क्या 1, 2, 3, 4। और लास्ट जो अगले 2 चैप्टर हैं 16 और 17 आप लोगों को पता है उसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है। तो लास्ट में आप लोगों के पास जो चैप्टर 18 है उसमें आप लोगों के पास जो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है वो आप लोगों के पास क्या 2 और 5 न्यूमेरिकल। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, चैप्टर 10 में आप लोगों के पास न्यूमेरिकल नंबर 1 और 4, चैप्टर 11 में न्यूमेरिकल 2 और 3, चैप्टर 12 में न्यूमेरिकल 4 और 10, चैप्टर 13 में न्यूमेरिकल 2, 8, 9, चैप्टर 14 में न्यूमेरिकल आप लोगों के पास क्या 1, 3, 7, और चैप्टर 15 में आप लोगों के पास जो न्यूमेरिकल है वो क्या 1, 2, 3, 4, और चैप्टर 18 में जो आप लोगों के पास न्यूमेरिकल है वो क्या आप लोगों के पास 2 और 5। अब मैं आप लोगों को पेयरिंग स्कीम बताता हूं। तो आप लोगों ने पेयरिंग स्कीम के लिहाज से अगर गौर के जितने भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताए हैं वो सारे इस पेयरिंग स्कीम के लिहाज से आप लोगों ने देखे होंगे। पेयरिंग स्कीम जो लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग स्कीम है आप लोगों के पास किस तरह से है, आप लोगों के पास चैप्टर 10 और 11 दोनों में से आप लोगों के पास क्वेश्चन आ सकता है। क्या आ सकता है, चैप्टर 10 में से भी और 11 में से, दोनों में से क्या आ सकता है आप लोगों के पास थ्योरी वाला क्वेश्चन। क्या आएगा, थ्योरी वाला क्वेश्चन। उसके बाद इसके साथ जो चैप्टर अटैच है वो क्या चैप्टर 13। चैप्टर 13 में से आप लोगों के पास कोई भी न्यूमेरिकल या आप लोगों के पास थ्योरी वाला क्वेश्चन आ सकता है। बेसिकली जो आप लोगों के पास चैप्टर 10 और 11 है ना, इसमें आप लोगों के पास न्यूमेरिकल फॉर्म क्वेश्चन आ सकता है, और जो चैप्टर 13 है इसमें आप लोगों के पास थ्योरी वाला क्वेश्चन आता है। उसके बाद अगर आप लोग देखें तो चैप्टर 16 के साथ चैप्टर 12 की पेयरिंग है, तो चैप्टर 16 में आप लोगों के पास न्यूमेरिकल आ सकता है और चैप्टर 12 में से आप लोगों के पास क्या थ्योरी वाला क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद चैप्टर 7 में आप लोगों के पास जो चैप्टर 14 जो है उसमें आप लोगों के पास क्या आता है, थ्योरी वाला क्वेश्चन आता है, और जो लास्ट वाला चैप्टर है उसमें से मोस्टली न्यूमेरिकल आता होता है। अगर न्यूमेरिकल नहीं आएगा तो कोई ना कोई थ्योरी वाला क्वेश्चन आ जाएगा। ये आप लोगों के पास पेयरिंग स्कीम है, और आप लोगों को जितने न्यूमेरिकल लगवाए हैं, जितने लॉन्ग क्वेश्चन लगवाए हैं, उन सब पे अगर आप लोग गौर करें इस पेयरिंग स्कीम के लिहाज से वो परफेक्ट है।